हाँ तो दोस्तों, आपका स्वागत है फिल्मी पर्दे पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिल्मी पर्दे के पीछे और जनता के सामने आने वाली बहुत ही गजब की मूवी के बारे में, जिसका नाम है थर्सडे। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म अपने आप में एक सवाल भी है, एक जवाब भी है। अपने आप में ये देश को जो संदेश देती है दोस्तों, वो अपने आप में खास है। दोस्तों, प्लीज़ मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये रिव्यू प्रॉपर तरीके से सुनना। अगर मूवी देखी है तो भी सुनना, और नहीं देखी तो भी इस रिव्यू को सुनना, और उसके बाद इस मूवी को ज़रूर देखना। दोस्तों, 17 फरवरी 2022 में दोस्तों ये रिलीज़ हुई है मूवी। इसके अंदर मेन रोल में यामी गौतम जी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी खास क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो इनके डायरेक्टर हैं मिस्टर बेजाद, उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ कि बहुत ही अलग टाइप की डायरेक्शन इन्होंने दी है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस मूवी की स्टार्टिंग के बारे में। यामी गौतम, ये जाना पहचाना नाम नहीं, एक बहुत बड़ा नाम आज के टाइम पे बन चुका है। दोस्तों, इस मूवी के अंदर यामी गौतम का नाम नैना जसवाल होता है। दोस्तों, अब ये एज ए स्कूल टीचर में, एज ए स्कूल के अंदर टीचर होती है, छोटे बच्चों को पढ़ाती है और बहुत सारी अच्छी शिक्षाएं देती है ताकि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिले। दोस्तों, और साथ ही साथ इनके मन के अंदर और इनके दिमाग के अंदर कुछ चल रहा होता है, वो किसी को पता नहीं होता। दोस्तों, अब जो नैना जसवाल है, यामी गौतम, अचानक से किसी से मुलाकात होती है। अब वो मुलाकात उनको अपने बचपन की याद दिलाती है। दोस्तों, उस बचपन की याद में ऐसा क्या था कि नैना जसवाल को ये कदम उठाना पड़ा। दोस्तों, इस स्कूल के अंदर जो टीचर जो अपॉइंट हुई होती है, इसने 16 बच्चों को होस्टेज बना लिया। अब होस्टेज क्यों बनाया वो मैं आपको बताता हूँ, और क्या ये वजह सही है कि नैना जसवाल को ये कदम उठाना पड़ा। दोस्तों, ये जो फिल्म है वो पूरी बेस्ड है रेप एक्सीडेंट पे। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि हर 35 मिनट में इंडिया के अंदर रेप होता है। 2019 के जो रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि आप जो इंडिया के अंदर जो रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि हर 35 मिनट के अंदर एक रेप फाइल होता है। दोस्तों, जी हाँ, करीबन मान के चले तो 40 से 45 लेडीज का जो रेप है वो एक दिन में होता है। दोस्तों, अब ये पूरी कहानी इसी पे बेस्ड है, किस तरीके से वो रिवेंज लेती है, क्या वो देश को संदेश देना चाहती है। अब जो नैना जसवाल है, उन्होंने 16 बच्चे, मासूम बच्चों को होस्टेज बना लिया, मतलब बंदी बना लिया। अब एक तरफ उनको बच्चों को प्यार करना है और दूसरी तरफ देश के आगे एक डिमांड रखनी है। दोस्तों, तो सबसे पहले जो डिमांड है उनकी, वो आप ही बताओ दोस्तों, सबसे पहले डिमांड क्या होगी? या तो पैसा या कुछ और। तो सबसे पहले डिमांड इनकी जो होती है नैना जसवाल की, वो डिमांड करती है 5 करोड़ रुपए। किससे डिमांड करती है? वो डिमांड करती है जावेद खान से। दोस्तों, जो कि उसका रोल निभा रहे हैं अतुल जी। तो दोस्तों, जावेद खान इसके अंदर एक इंस्पेक्टर बने हुए हैं और सारा जो चार्ज है वो इनके पास ही होता है। दोस्तों, साथ ही साथ इसमें नेहा जी है जो एसीपी इसमें बनी हुई है, और बहुत अच्छा रोल इन्होंने निभाया, क्योंकि तारीफ इसलिए की जा रही है क्योंकि ये एज अ प्रेग्नेंट वुमन के बिहाफ पर दोस्तों, एक्चुअली सच में ये प्रेग्नेंट थी। अब जो सारा जो चार्ज है वो इन दोनों के पास होता है, अतुल जी के पास और नेहा जी के पास। नाम है जावेद खान, और आपको नेहा का नाम पता ही है दोस्तों, कैटी करके कोई नाम है इनका। अब चार्ज इनको मिल जाता है और 2 नाम बताती है, उनका नाम उनको पकड़ के मेरे पास ले गया।
अब वो कौन से नाम होते हैं और वो कौन लोग होते हैं ये मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों। राकेश माथुर और चरण कुमार दोस्तों, ये दो नाम इन्होंने लिखवाए, साथ में 5 करोड़ की डिमांड की। अब इस फिल्म के अंदर दोस्तों उनको 5 करोड़ भी मिल जाते हैं और जो दो नाम बताए थे उसकी तलाश स्टार्ट हो जाती है। अब इसी के बाद वो डिमांड करती है, ऐसी डिमांड करती है जो हर किसी के लिए मुश्किल और समाज के लिए मुश्किल बन जाती है दोस्तों। वो चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर मुझसे फ़ोन पे बात करे। अब प्राइम मिनिस्टर फ़ोन पे बात करे, इस सिलसिले में भी चर्चा होती है। हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक था, पर प्राइम मिनिस्टर ने समझदारी निभाई और नेहा जायसवाल से बात करने को मंजूरी समझी। अब यहाँ पर इन दोनों की बातचीत चल रही है। इसी बीच जो अपने एसीपी होते हैं और जो अपने इसके इंचार्ज होते हैं, जावेद खान और एसीपी कैटी मिसेस नेहा दुबे। अब दोस्तों इसी बीच वो हॉस्टेस को भी छोड़ देती है, बच्चों को भी छोड़ देती है और बात मान ली जाती है। अब फाइनल मुद्दे में आते हैं दोस्तों। जो नेहा जायसवाल है वो कहती है मुझको जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे रूबरू होकर बात करनी है, मीन्स 1 to 1 होकर बात करनी है। और सब लोग घबरा जाते हैं कि वो क्या बात करेगी और क्या प्राइम मिनिस्टर मानेगी इसके बारे में या नहीं। ये सब चीज़ें चल ही रही होती है। इसी बीच जो जायसवाल है, जो जावेद खान है, उनको पता चलता है कुछ नेहा का सच। नेहा बेचारी 16 साल की उम्र में उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो सबको हिला के रख देता है दोस्तों। अभी बहुत गंभीर टॉपिक है तो इसको दोस्तों थोड़ा आराम से और समझ के सुनना। नेहा 16 साल की थी दोस्तों। 16 साल की उम्र में नेहा के साथ गलत हो जाता है, मीन्स रेप हो जाता है उसी की स्कूल के बस के साथ। स्कूल बस में वो ट्रैवल करती है, उसी की स्कूल की बस के ड्राइवर और कंडक्टर दोनों उसका रेप कर देते हैं दोस्तों। जी हाँ, सही सुना आपने। अब बहुत कोशिशों के बाद वो जो चीज़ है उसको इंसाफ नहीं मिलता दोस्तों। बाप इसी कम में गुजर जाता है और माँ जो है वो पुलिस स्टेशन में चक्कर लगा लगा के थक जाती है दोस्तों। क्योंकि यही होता है हमारे देश में, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस को ऑन द स्पॉट टच किया जाता है और लो प्रोफाइल को डेट पे डेट दी जाती है और चक्कर पे चक्कर लगाया जाता है। ये फिल्म एक समाज के प्रति और पुलिस जो अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम करती है उन पे भी एक सवाल लगाती है दोस्तों। अब आपको ये तो पता चल गया कि 16 साल की उम्र पे नेहा जायसवाल का रेप हुआ था। अब इस फिल्म के अंदर प्राइम मिनिस्टर रूबरू हो जायसवाल के साथ, उससे पहले उसको ये सच पता चल जाता है। पर कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है उसकी कमी जरूर है। जो जावेद जायसवाल और नेहा दुबे दोस्तों इसके अंदर जो मेन इंचार्ज बने हैं वो लाए गए हैं, वो इस सिस्टम में दोबारा लाए गए हैं ताकि उनको पता चले कि आपका क्या फेलियर है। इस पूरी मूवी के अंदर एक मासूम सी लड़की का जो दर्द है उसको खोल के बाहर रखा गया है, जनता के बीच में रखा गया है कि कैसा महसूस होता है उस लड़की को जिसके साथ रेप होता है, किस दर्द में वो रहती है और किस दर्द में उसका परिवार रहता है दोस्तों। ये खाली मूवी रिव्यू नहीं है दोस्तों, ये एक कहानी है जो समाज में एक्चुअल में बीतती है दोस्तों। दिस इज़ अ ट्रू एक्सीडेंट। अगर हम सच को कबूल करें तो ये सच है कि हमारे देश में रोज़ 35 से 40 रेप आज भी होते हैं 2022 में। कुछ रिकॉर्ड होते हैं, कुछ नहीं होते,
और ये फैक्ट है दोस्तों। अब नेहा जायसवाल चाहती है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो मेरे साथ बैठकर बात करे, और ये मुमकिन भी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जो ट्रस्ट चाहिए था उनको वो ट्रस्ट मिलता है, और जो भी चीज़ उनको रिक्वायरमेंट थी पुलिस वालों को वो सब चीज़ें उनको मिलती है। नेहा जायसवाल बच्चों को छोड़ देती है और प्राइम मिनिस्टर अंदर चली जाती है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर से सीधी बात, सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर बात होती है। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। वो है कैपिटल पनिशमेंट। नेहा जायसवाल चाहती है कि कैपिटल पनिशमेंट लॉ इस इंडिया के अंदर लाया जाए। वो क्या है दोस्तों? कैपिटल पनिशमेंट लॉ दोस्तों एक ऐसा लॉ है, इट मीन्स दैट अगर आपने कोई सीरियस क्राइम किया है, मीन्स अगर आपने रेप किया है, तो आपको सीधा फांसी होगी दोस्तों, पेनल्टी ऑफ स्टेट डेथ। अब दोस्तों नेहा जायसवाल चाहती है कि आज के बाद कोई भी विक्टिम के साथ अगर ऐसा होता है तो जो क्रिमिनल है उसको ऑन द स्पॉट फांसी दी जाए। जब से केस चल रहा है, जैसे ही उसको पकड़ा जाए ऑन द स्पॉट उसको फांसी दी जाए दोस्तों। छोटी सी बात लगती है हमें कि यार ये तो बहुत छोटी सी बात है, सोशल मीडिया में डाल देती या कुछ ऐसा कर देती, हाईलाइट कर देती तो हो सकता है बात हो जाती। नहीं दोस्तों, जब तक दुनिया बहुत बहरी है, इनके कानों में ना चीखो तब तक इनको सुनाई नहीं पड़ता। इसीलिए नेहा जायसवाल ने बच्चों को हॉस्टेज बनाया, पुलिस वालों को फ़ोन किया, पुलिस वालों की अटेंशन ली, और फिर मेन प्राइम मिनिस्टर जो इसके अंदर थे उनको भी प्रॉपर तरीके से अपने पास बुलाया। ये सब चीज़ें क्या थी कि इंटेंशन, क्योंकि नॉर्मल बंदों को कोई नहीं सुनना चाहता, नॉर्मल बंदों की कोई कहानी नहीं है। वो आम से आते हैं, आम इंसान बनकर आते हैं और आम इंसान बनकर ही यहाँ से चले जाते दोस्तों। तो दोस्तों बस यही कहानी थी। इसके अंदर वो चाहती थी कि जो फैसला हो वो ऑन द स्पॉट हो। अब ये बात चल ही रही होती है, इस बीच जो उसके गुनहगार थे दोस्तों, उनमें से जो एक विक्टिम था जिसने विक्टिम नहीं सॉरी जो एक क्रिमिनल था उसको पकड़ के बैठी होती है, ऑन द स्पॉट सबके सामने गोली मार देती है, तब उसको शांति मिलती है दोस्तों। और ये करना भी ज़रूरी है। ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर देश नहीं करेगा तो फिर कोई ना कोई आएगा सामने, चाहे वो विक्टिम हो चाहे विक्टिम का दोस्त हो, वो सामने आएगा और अपना इंसाफ मांगेगा। देश के अंदर ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए, ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो खाली इसी चीज़ को देखे, इस चीज़ को जल्द से जल्द सॉल्व करे, इसी चीज़ पर काम करे और फटाफट कैपिटल पनिशमेंट अप्लाई करे उस क्रिमिनल को। तो दोस्तों बस ये छोटी सी कहानी थी मेरी। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, कैसे एक आम इंसान इस देश के अंदर इंसाफ पाने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है, और अभी भी अगर इस देश में इंसाफ नहीं मिले तो फिर वो कहाँ जाएगा। छोटी सी मूवी के अंदर ये बहुत बड़ा टॉपिक उठाया गया, और इस टॉपिक के लिए जो यामी गौतम है उसने कमाल का रोल निभाया दोस्तों। एक्टिंग के बारे में नो डाउट बहुत बढ़िया काम था, और फिल्म भी दोस्तों बहुत अच्छी थी। 17 फरवरी 2022 को तो ये मूवी रिलीज़ हुई, और मैं चाहता हूँ दोस्तों डिज्नी हॉटस्टार में ये मूवी रिलीज़ हुई थी, आप भी इस मूवी में दोस्तों जाकर देखिए और इस मूवी को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। हमारे गवर्नमेंट को दोस्तों अब चाहिए कि इसमें बहुत तेज
जो है प्रॉपर तरीके से काम किया जाए, ताकि ऐसा एक दिन आए कि देश में पूरे दिन में, पूरे साल में, आने वाले साल में कोई भी रेप केस फाइल ना हो दोस्तों। इसके लिए डर बिठाना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को डर बिठाना होगा, तभी ये लोग सुधरेंगे। नहीं तो दोस्तों ये सिलसिला फिर ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। और फिर जो यामी जायसवाल है, या फिर मैं बात करूं नेहा जायसवाल, ऐसी लेडीज़, ऐसी लड़कियां और पैदा होगी। और ये तो हमने मूवी में देखा है, हो सकता है प्रैक्टिकल में भी आ जाए। तो दोस्तों बस गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त की जाएगी कि इन केसेस को फटाफट बंद किया जाए, उन पे इंसाफ हो जाए और ऐसा कानून लाया जाए कि कोई भी बंदा लड़की को गलत नज़र से, गलत तरीके से ना देखे तो इसकी सज़ा ये है मौत, सिर्फ और सिर्फ मौत। मौत भी ऐसे तरीके से होनी चाहिए कि इन लोगों की रूह कांप उठे कि अगर किसी ने ऐसा किया है और वो लोग देख रहे हैं तो उनको पता चल जाए कि भाई इस चीज़ का ये सिलसिला है, हमें ये नहीं करना है। बस दोस्तों ये था फिल्मी पर्दे का छोटा सा रिव्यू। हालांकि काफ़ी टाइम हो गया दोस्तों, 20 मिनट लगभग मैंने ले लिया आपके। तो दोस्तों ये बोलना बहुत ज़रूरी था और ये रिव्यू करना बहुत ज़्यादा, छोटा सा रिव्यू। अगले रिव्यू में दोस्तों फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी आपकी फिल्मी पर्दे में दोस्तों। धन्यवाद। और हाँ, इस मूवी को अगर आपने नहीं देखा है, प्लीज़ इसको डाउनलोड करें, हॉटस्टार में जाए, किसी ना किसी तरीके से देखें दोस्तों। ये देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। धन्यवाद।